जी तो दोस्तों, आज हम इंसर्ट के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। इस वक्त हम इंसर्ट पे हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले कवर पेज है, कवर पेज के नीचे एरो है। अब ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे भी एरो होगा तो उसका मतलब होगा कि इसके नीचे मज़ीद ऑप्शन है। अब ये देखें, एरो पे मैंने क्लिक किया कवर पेज के, तो नीचे डिफरेंट और स्टाइल आ गए हैं। ये बने बनाए कंपनी की तरफ से दिए हुए स्टाइल हैं, आपको जो पसंद हो उनके नाम भी आ रहे हैं। आप देखें, मोशन है, स्लाइड लाइन है, पज़ल है, इस तरह स्टॉक है, टाइल्स है। मैंने यहाँ पे पज़ल पे क्लिक किया, ये बने बनाए स्टाइल है। आप इस तहरीर को एडिट करके अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं। ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। तो ये बना बनाया डिज़ाइन है। ये ब्लैंक पेज है, आप खाली साफ़ पेज ले सकते हैं। इस तरह पेज को ब्रेक करना हो सेंटर में से थे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज ब्रेक हो जाता है। ये देखें, अभी पेज ब्रेक हो गया। ये इस तरह टेबल है। टेबल एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। अब देखें, मैं एक टेबल ले लेता हूँ, 6 कॉलम और 4 रॉस का। कॉलम आपको बताता चलूँ कि उसको कहते हैं जो वर्टिकली लाइंस होती हैं, उसको कॉलम्स कहते हैं, जबकि हॉरिजेंटली लाइंस जो होती हैं वो रॉस कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम लेता हूँ, कंट्रोल एन से मैंने एक नई फाइल ली, इंसर्ट किया, टेबल पे आया, 7 कॉलम और 4 रॉस, ये कॉलम हो गया। इसमें आप कुछ भी तहरीर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप नेम, फादर नेम, इस तरह CNIC। तो मेन पर्पस जो टेबल्स का होता है उसमें टाइम शेड्यूल वगैरह और अनाउंसमेंट या रिकॉर्ड रखने के लिए, ये टेबल या कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन दिए हैं, अक्सर आपने कैलेंडर में देखा होगा, तो वो टेबल में ही बनते हैं। दोबारा इंसर्ट में आते हैं। अब देखें, टेबल, ये तो आप बना बनाया शेड्यूल है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी इंसर्ट कर सकते हैं कि जितनी राज आपको चाहिए या कॉलम आपको जितने चाहिए, जिस साइज़ का चाहिए आपको, वो यहाँ आप मेंशन करके अपनी मर्ज़ी का भी ले सकते हैं। देखिए, चूँकि कर्सर इस वक्त टेबल के एक सेल के अंदर था, इसलिए टेबल सेल के अंदर ही बना है। अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा वापस जाऊँ और अपनी मर्ज़ी का टेबल लूँ, तो यहाँ से मैं क्लिक करके ले सकता हूँ, कुछ भी साइज़ दे सकता हूँ। तो ये आपको जहन में रखना चाहिए कि टेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वर्ड में टेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इंसर्ट में थे हम वापस जाते हैं। टेबल ड्रा, आप एक ड्रा टेबल का ऑप्शन पड़ा हुआ है, इसके थ्रू आप ड्रा खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंगल टेबल आएगा, यानी कि वो जस्ट एक बॉर्डर टाइप होगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए, आप इसको स्टाइल डिफरेंट दे सकते हैं। कंट्रोल A के ज़रिए मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो आज चूँकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलन इसका इस्तेमाल भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पे एक्सेल की आप सेपरेट शीट ले सकते हैं वर्ड में। यहाँ से आप पिक्चर पे आते हैं, इंसर्ट में ही या पिक्चर का ऑप्शन है, आप पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं कोई पिक्चर लेता हूँ अपनी फ़ाइल में से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए, अभी आपके सामने पिक्चर आ गई। ये आगे पिक्चर जब आती है तो ऑप्शन मज़ीद न्यू आ जाते हैं। इस पिक्चर को आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कर सकते हैं, फ्रेम अनफ्रेम कर सकते हैं। पिक्चर की शेप में कन्वर्टिंग है, वो भी है, आप किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। ये देखें, यहाँ से कट लग गया, चूँकि मैंने शेप पे क्लिक किया था तो वो शेप में ही आ गई है। अभी देखें, शेप में आएगी तो थोड़ा सा डिज़ाइन और चेंज हो जाएगा। मैंने क्लिक किया। इस तरह आप बॉर्डर कर सकते हैं पिक्चर को, पिक्चर पे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, पोजीशन पिक्चर की कहाँ आपने पिक्चर को रखना है, किस साइड में रखना है। ये देखें, जिस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ पिक्चर भी वहीं जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ज़रूर ज़्यादा इस्तेमाल होता है अक्सर सीरीज़ वगैरह में पिक्चर लगाने के लिए, तो बहुत ज़रूरी होता है। रोटेट कर सकते हैं आप इसको, यानी कि आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसमें कन्वर्टिंग कर सकते हैं। 2 पिक्चर अगर हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। ये भी चूँकि हाईलाइट नहीं है, पिक्चर सिंगल है, ऑब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए अलाइन कर सकते हैं कि आपने सेंटर करना है, राइट लेफ़्ट करना है, राइट करना है।
क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप के ज़रिए आप पिक्चर को जहाँ से तक मर्ज़ी वो काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये आप पिक्चर की प्रॉपर्टी है, यहाँ से आप साइज़ दे सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी आपको मतलूब हो। इस तरह पिक्चर आ गया, पिक्चर हमने कर लिया। अभी क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट में आप अक्सर देखते हैं कि उसमें जो होता है वो कार्टून से करैक्टर वगैरह या आपको कुछ भी अलामत चाहिए, यहाँ आप उसको लिख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे लिख दिया लव, क्लिक किया तो तो ऑफिस प्रोग्राम में उनके पास जितने अवेल थे उन्होंने सामने शो कर दिए। क्लिप आर्ट के ज़रिए आप आर्ट ले सकते हैं। इसी तरह शेप्स हैं, आप डिफरेंट शेप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। शेप का इस्तेमाल वर्ड में बहुत ज़्यादा है। मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ये देखें सर्कल ड्रा की, यहाँ पे मैंने सर्कल का डिज़ाइन चेंज कर दिया। इसी तरह मैं सर्कल को पिक करके यहाँ ले आता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर होता है उसमें या फॉर्म होते हैं उसमें पिक्चर की जगह इस तरह ड्रा की होती है, वो शेप में से ही पिक करके ड्रा की हुई होती है। तो यहाँ पे लाइंस वगैरह, एरोज, सब कुछ आप स्टार है देख लें, डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आप स्टाइल ले सकते हैं शेप्स के। यहाँ से आर्ट्स ले सकते हैं, प्रोसेस है, लिस्ट है, मैट्रिक्स है, तो ये भी मैथ के रिलेटेड ही है। इसी तरह आप चार्ट है, चार्ट चूँकि ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही यूज़ होता है, लेकिन वर्ड में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इस्तेमाल कम ही है हमारे यहाँ। बहरहाल आप इसको यहाँ ड्रा कर सकते हैं चार्ट में, लेकिन वो एक स्प्रेडशीट थ्रू आएगा। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक देख रहे हैं आप, यहाँ वैल्यू दे के इन कॉलम्स को, इन चार्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसे ख़त्म किया चूँकि आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं। यहाँ से आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा इंसर्ट पे जाता हूँ, कंट्रोल ए के ज़रिए सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। चार्ट हो गया। हाइपर लिंक है, यहाँ आप नेट में जो लिंक्स होते हैं वो लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं हाइपर लिंक्स के ज़रिए। बुक मार्क्स है, यानी कि आप उसको हिस्ट्री में सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस है, हेडर है, हेडर फुटर के ज़रिए आप इसको हेडर कर सकते हैं, यानी कि हेड में जो टाइटल होता है अक्सर आपने ब्रोशर वगैरह में देखा होगा। फुटर में आप एंड पे जो लिखा होता है डेट्स वगैरह या मेंशन होते हैं, नेम कॉन्टेक्स्ट वगैरह, वो दे सकते हैं। ये यहाँ देखें, ये ऑलरेडी बने बनाए फुटर पड़े हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी देखे यहाँ पे आप वो नेम, एड्रेस या जो भी फ़ोन नंबर्स वगैरह दे सकते हैं। मैं वापस ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा हेडर फुटर पे थे, पेज नंबर है कि आपने पेज को टॉप पे नंबर देना है, बॉटम पे देना है, या बिल्कुल नहीं देना है, रिमूव कर देना है। ये देखिए इस तरह टेक्स्ट बॉक्स है, आपने बॉक्स में कोई तहरीर लिखनी है तो आप उसको जहाँ मर्ज़ी ले जा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हाई स्कूल, तो मैं इसको पिक करके कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स का मकसद आपको समझ आ गई होगी कि किस मकसद के लिए यूज़ होता है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये इंसर्ट का मेन्यू पूरा क्विक पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो इसकी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्विक पार्ट्स में वर्ड आर्ट है, यानी कि आपने वर्ड को जो है किस तरतीब में लिखना है, मूविंग करना है। उसके अलावा डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक भी आप इनको कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ वर्ड आर्ट में लिख के दिखाता हूँ। लिखता हूँ मैं इस्लामाबाद, ये मैंने लिखा, क्लिक किया, ये देखें वर्ड आर्ट के डिफरेंट स्टाइल है। ये देखें, तो वर्ड आर्ट की भी यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं इस पे। ड्रॉप कैप है, यहाँ पे हम लिखते हैं यासीन। देखें वो ड्रॉप कैप हाईलाइट हो गया। देखें उसका जो पहला लफ्ज़ होगा वो बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे। आप इसको छोटा बड़ा खुद मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये कई लाइनों के बराबर आएगा इसमें। हम वापस जाते हैं। ड्रॉप कैप की भी आपको समझ आ गई। ऑब्जेक्ट है, डेट एंड टाइम अगर आपने यहाँ से लेना है तो जो डेट एंड टाइम आपके पास होगा वो क्लिक करने पे यहाँ आ जाएगा। मैं ओके करता हूँ, जिस स्टाइल में आपको चाहिए होगा
आप यहाँ से ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट। मैं क्लिक किया, टाइम आ गया, तो मैं कंट्रोल ए डिलीट करता हूँ। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन है, ये ऑनलाइन आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। ये इक्वेशन है, यानी कि फार्मूलाज वगैरह हैं, अब मैथ वगैरह या फिज़िक्स में आपने देखे होंगे, वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सैम्बल हैं डिफरेंट, मोर सैम्बल में आप जाके मज़ीद यहाँ पे आपको अलामतें चाहिए होती हैं, अक्सर वर्ड में ज़रूरी पड़ती हैं, तो यहाँ से आप वो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद नई चीज़ें समझाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।